सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को, मेरे प्यारे मुक्ति भक्ति के हंसों को और सभी समस्त धर्म के साधु समाज को प्रणाम। जैसा कि आप साहिब के सत्यवाणियों को साखी के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, विषय चल रहा था शब्द। सभी शब्द का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन असल शब्द क्या है उससे हम सभी अनभिज्ञ रहे। अगर उसका ज्ञान होता तो आजकल अनंत पंथ मत संप्रदाय इत्यादि चल रहे हैं। उसी का यही कारण है, सत्यता से दूर। अनंतों सत मत पंथ संप्रदाय होने का केवल यही कारण है, और सब मत पंथ संप्रदाय अपने अपने मत को, अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को ऊंचा बताते हैं। अगर विचार किया जाए, अगर ये सभी ऊंचे हैं तो सत्य क्या है? ये सभी तो ऊंचे नहीं हो सकते। क्यों? सभी का अलग अलग मत है और अलग अलग मत सत्य नहीं हो सकता। सत्य मत तो एक ही होता है, और जितने भी सच्चे गुरु होंगे, उदाहरणार्थ लेते हैं, मान लीजिए पूरे विश्व में 100 गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उनका जो सतमत होगा वो एक ही होगा। लेकिन आज वर्तमान युग में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? सबके अपने अपने अलग अलग अनंत भेदों वाली क्रियाएं की भक्ति की जा रही है। अब उसमें पता ही नहीं चल रहा सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो साहिब की सत्यवाणियों को सुनते हैं और विचार करेंगे कि सत्य क्या है, क्या हमें वो सत्य मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। जय गुरु महाराज की, सतगुरु कबीर। आज ये शब्द का जो विषय है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में साहिब का दूसरा विषय शुरू होगा। तो पहले इन साखियों को पूरा करते हैं, बाद में इनके भावार्थ को समझेंगे। सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया दिखाए। बलिहारी व गुरु की शिष्य बिगोई न जाए। रैन तिमर नासत भयो, जब ही भानु उगाए। सार शब्द के जानते, करम भरम मिट जाए। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग को। सारी शब्द को जाने बिना, कागा हंस न होए। सत शब्द निज जान के, जिनकी ना परतीत।
काग कुमति तज हंस हुए, चले सो भव जल जीत। सवधि खोजी मनि बस करे, सहज जोग है ये। सत सवद निज सार है, यह तो झूठी देही। सार सवद जाने बिना, जीव पर ले में जाई। काया माया फिर नहीं, सवद लेहूं अर्थाई। करम फंद जग फंदिया, जप तप पूजा ध्यान। जेहि सबद ते मुक्ति हुए, सोने परे पहचान। सतयुग त्रेता द्वापरा, यही कल युग अनुमान। सार शब्द एक सांच है, और झूठ सब ज्ञान। ज्ञानी सुनहु संदेशा, शब्द विवेकी पेखा। कहूँ मुक्तिपुर देश, तीन लोक के बारे। जग में बहु परिपंचा, तामे जीव बुलान सब। नहीं पावे कोई सांच, सार शब्द जाने बिना। जाप मरे अजपा मरे, अनहदो मर जाए। सूरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। सतगुरु महल बनाइया, प्रेम गिलावा दीना। साहिब दर्शन कारने, शब्द झरोका कीन। तो सज्जनों, ये सतगुरु कबीर साहब का शब्द विषय चल रहा था। तो पिछले सत्संगों में भी शब्द को सुना था, शब्द क्या है। आज इसका समापन होगा, तो अब इनके भाव को सुनते हैं। साहिब क्या कहते हैं। सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया दिखाए। बलिहारी व गुरु की शिष्य विगोए न जाए। कह रहे, जो सतगुरु ने कृपा करके जो शब्द विदेश स्वरूप का मुझे लखाव कराया है, वही शब्द निज सार है। उसी शब्द के द्वारा एक खंड ब्रह्मांड, तीन लोक, स्वर्ग, पाताल, महीमंडल, 14 भुवन, ये सब उसी
विदेह स्वरूप सार शब्द के द्वारा रचे गए हैं, लेकिन हमको क्या बताया गया है? हमको मंत्र दे दिए जाते हैं और बताया जाता है यही शब्द है। बस उलझन का यही एक कारण है, असल शब्द को हम नहीं जान पाए। हमारा जो विदेह स्वरूप है, जो चेतन आत्मा का विदेह स्वरूप है, उसी को सार शब्द कहा जाता है, उसी को निअक्षर कहा जाता है, उसी को सतनाम कहा जाता है, उसी को अलग कहा जाता है। कह रहे बलिहारी व गुरु की शिष्य भिगो न जाए। कह रहे हैं उस सतगुरु पे बल जाऊं, कैसे गुरु का आभार प्रकट करूं, कैसे मेरे अंदर तो इतना यश बली नहीं, सतगुरु की अथाह दया को उसका कैसे गुणगान करूं। कह रहे सतगुरु की उस कृपा से शिष्य भिगोए न जाए, शिष्य नष्ट नहीं होता है, वो फिर जन्म मरण आदि बंधनों में नहीं पड़ता है। रैन इतिमर नासत भयो जवई भानु गाय, सार शब्द के जानते करम भरम मिट जाए। कह रहे जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर रात का अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार सार शब्द के जानते जब सतगुरु के द्वारा उस सार शब्द को लिखाया जाता है, उसका विधि विधान बता दिया जाता है, सारे कर्म भरम सब मिट जाते हैं। उस समय कर्मों का नाश होता है। जैसे जैसे चलते हैं तो कर्म हमारे नष्ट होते जाते हैं। आगे कहते हैं जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होय। कह रहे जंत्र मंत्र तंत्र और जप तप तीर्थ व्रत इत्यादि, कह रहे इनमें जग उलझा हुआ है, सतगुरु का विषय भगा कर रहे, इनमें कोई मत फंसो। अगर इनमें कूद जाओगे तो आप बच नहीं सकते हो, इनसे आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। सार शब्द जाने बिना, अगर उस एक सार शब्द को नहीं जाना तो आप जो कागा आपकी जो काग रूप वृत्ति है, आप हंस नहीं बन सकते। हम मनुष्यों की काग वृत्ति के अंतर्गत ही हैं। जैसे कौवा होता है, उसका काम ही क्या होता है? वो छल कपट करता है, राग द्वेष करता है, छीना झपटी करता है। वो वही काम हम करते हैं और इन सबको करते करते जंत्र मंत्र तंत्र आदि में हम लगे हुए भी हैं। तो मुक्ति तो हो नहीं सकती, पहले तो साधना से मुक्ति नहीं हो सकती, ऊपर से हम विषयों में फंसे हुए हैं। कह रहे सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए, सत्य शब्द निज जान के जिन कीना प्रतीत, काग कुमति तज हंस होए, चले सो भवजल जीत। अब यहाँ पे शायर कह रहे उस सत्य को जान के, उस विदेह स्वरूप को जान के, गुरु की कृपा से आपको जो प्राप्त हो गया है और आपने पहले उस पर विश्वास किया, तब आपको सत्य की प्राप्ति हुई। कह रहे हैं आप काग कुमति तज हंस होए, कह रहे आप जो काग वृत्ति के अंतर्गत थे तो आप हंस बन गए। तो हमारा जो दैनिक हम किसी भी लाइन में कोई भी काम करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो छल कपट झूठ राग द्वेष इत्यादि होता ही होता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो बगैर झूठ के नहीं चलता हो। जो सत्य के मार्ग को चुन लेता है वो देखने में तो दुखी नजर आएगा, लेकिन उसकी पालना सतगुरु अवश्य करते हैं। झूठ छल कपट को छोड़ना होगा
आने वाली साखियों में साहब ने बहुत अच्छा दिग्दर्शन कराया है कि इनको करने से आपको क्या हानि होगी। तो कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जिसमें झूठ न बोला जाता हो। कह रहे हैं आप काव्य वृत्ति को त्याग के जब हंस बनोगे तो भवजल जीत, चलो भवजल जीत, तो इस जन्म मरण आदि महासागर को, इस भवसागर को जीतते हुए आप पार हो जाओगे। कब? जब काव्य वृत्ति से आप हंस बनोगे। अब काव्य वृत्ति का काम तो हमने समझ ही लिया। छोटा सा बच्चा रोटी खा रहा है तो जो कौवा होते हैं ना, वो छीन के भग जाते हैं। ये तो आंखों से भी देखा है। उल्टे काम करता है कौवा। पानी का कोई बर्तन है तो उसमें गंदगी डाल जाएगा, उसको झूठा कर जाएगा। ये उसकी खास आदत होती है। तो वही आदत हमारी है। हम एक दूसरे को देख के जलते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम भले ही दुखी हैं लेकिन दूसरा सुखी ना हो जाए। तो जब हमारे अंदर वो हंस वृत्ति आएगी, जब वो सत्य जागृत होगा, तो हमारे अंदर वो सद्गुण आते हैं। जैसे हंस के अंदर सद्गुण के रूप में एक विशेषता होती है। क्या होती है? उसके सामने दूध रख दिया जाए तो वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। सार को पी लेगा, असार को छोड़ देगा। तो उसके अंदर ये होता है, झूठ रूप पानी और सत्य रूप अमृत को पी लेता है। जो सत्य का जिज्ञासु होता है वो किसी भी सत्संग में जाए, वहां से सत्य को ग्रहण कर लेगा और झूठ को वहीं पे छोड़ जाएगा। तो हंस वृत्ति में तब तक नहीं आएंगे, पार उतारण नहीं होगा। आगे कह रहे हैं, सार शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए, काया माया फिर नहीं शब्द ले और थार। कह रहे हो सार शब्द के जाने बगैर जीव परलय में जाएगा, और ना तो काया और ना माया, ये स्थिर रहने वाली नहीं है, ये बदलती रहती हैं। काया में बदलाव आते रहते हैं, माया में बदलाव आते रहते हैं। आज माया है, कल को नहीं है, फिर होगी, फिर नहीं है। कह रहे इसलिए उस शब्द, उस सच्चे शब्द को अर्था ले, अर्थाय का मतलब उसका परिचय कर लो, उस पर विचार करके उसको समझ लो और विश्वास करके चलिए। कह रहे शब्द खोज मन बस करे सहज जोग है ये, सत शब्द निज सार है यह तो झूठी दे। कह रहे हो सत शब्द को, उसकी खोज करनी है, उसको मन में बिठाना है, यही सहज योग है। और यह तो झूठी दे, सत शब्द निज सार है यह तो झूठी दे। कह रहे देही के माध्यम से आप जो भी कुछ करोगे, ध्यान करोगे, जंत्र मंत्र आदि की साधना करोगे, ये झूठी देह है, और इस देह के माध्यम से जो भी करोगे उससे मुक्ति नहीं होगी। कर्म फंद जग फंदिया, जब तक पूजा ध्यान, जे शब्द से मुक्ति होए सो न पर पहचान। कह रहे ये सारा जग कर्म के फंदे में फंदा हुआ है, फंसा हुआ है। मुख्य फंदे क्या हैं? जप तप पूजा ध्यान। कोई जप करता है, कोई पूजा करता है, कोई ध्यान करता है, कोई तप करता है। ये बड़े फंदे हैं, इन्हीं में लगे रहते हैं और अपने मनुष्य जन्म को हार के चले जाते हैं। कह रहे जे शब्द से मुक्ति होए सोए न परे पहचान। जिस शब्द से मुक्ति होगी वो, उससे हम अनभिज्ञ हैं, उसकी हमें पहचान नहीं है। सद्गुरु कह रहे उसी को पहचानना है। ज्ञानी सुनो संदेश, शब्द विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश, तीन लोक के बाहिरे। अब यहाँ पे साहब ने इशारा दे दिया है, हे ज्ञानी, हे साधु संतो, हे मुक्ति चाहने वाले, आप बड़े ध्यान से सुनो। क्या संदेश दिया है? शब्द विवेकी पेखिया। जिन्होंने उस शब्द को विश्वास करके उसको जाना है, पहचाना है, चीना है, तो वो इस बात को जानते हैं। उन्होंने कहा है
जो मुक्तिपुर संदेश है, 3 लोक के बाहर, स्वर्ग पाताल महिमंडल, या ये समझ लीजिए अनपिंड ब्रह्मांड से बाहर जो मुक्तिपुर देश है वो इन 3 लोकों से बाहर है। बीजक में एक साहिब की साखी है, धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश, 3 लोक ईंधन भये जीव का कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, जीव चला सतलोक को काल रहा झकमार। तो ये वर्णन मिलता है कि मुक्ति का जो मार्ग है वो अनपिंड ब्रह्मांड 3 लोकों से बाहर की अवस्था है। और एक जगह ये भी बार बार हमने सुना है, आत्म चीने परमात्म चीने संत कावे सोई, यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। यहाँ पे भी यही कहा गया है। साहिब ने बहुत वानियां बोली हैं, लेकिन हमारे भेजे में कुछ नहीं घुसता। क्यों? पहले तो हमारे संस्कार ही नहीं बने भक्ति के, थोड़े बहुत बने हैं तो विषयों को हम नहीं छोड़ रहे, यही कारण है। इस मनुष्य तन को नहीं समझ पाए। आगे साखियां का विषय लेने से पहले इस मनुष्य तन को कैसे सार्थक करना है, इसकी अहमियत क्या है, एक छोटा सा सत्संग डाला जाएगा। उसको प्रेमी जिज्ञासु भाई बड़े प्यार से सुने। क्यों? पहली सीढ़ी को ही नहीं जान पाए, पहली सीढ़ी पे ही पैर नहीं रख पाए, तो पौड़ी के दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे, तीसरे पे कैसे पहुंचेंगे, जब पहली पे ही पैर नहीं रख पाए हम। तो पहली जो पौड़ी है उसका पहला स्टेप क्या है? ये मनुष्य तन। तो इसके ऊपर एक छोटा सा सत्संग डाला जाएगा, वो बहुत जरूरी है। जब उसको समझेंगे तो साहिब की वानियां आसानी से समझ में आ जाएंगी। आगे कहते हैं, जग में बहु परिपंचता में जीव भुलान सब, नहीं पावे कोई साच सार शब्द जाने बिना। कह रहे इस जग में बहुत परपंच, बहुत चालाकी से सभी को लूटा जा रहा है, कर्म के सत्य असत्य कर्मों में फंसाया जा रहा है, और शुभाशुभ कर्मों का भार ही तो ढो रहे हैं। उस भार को ढोते ढोते परमात्मा का वो सत्य है, वो विदेह स्वरूप, वो सतगुरु हमारे सबसे नजदीक वो है, लेकिन उसकी खुशबू को हम नहीं जानते। बीजक में एक जगह बहुत अच्छा साहिब ने उदाहरण दिया है। कहते हैं जैसे जो करछी होती है, वो कहते हैं करछी क्या जाने हलवा का स्वाद। करछी हलवा में तो घूमती है, लेकिन हलवा के अंदर या कोई मिष्ठान है, स्वादिष्ट व्यंजन है, उसमें घूम रही है। करछी से तो चलाते हैं, लेकिन करछी को उसके स्वाद का नहीं पता, घूम तो रही है। ठीक इसी प्रकार हम घूम रहे हैं शुभाशुभ कर्मों को करते हुए, लेकिन उस सत्य की खुशबू को हम नहीं जान पा रहे। जैसे कहते हैं ना, एक गधा होता है, उस पर चंदन का भार लदा हुआ है, वो भार को तो जानता है, वो गधा भार को जानता है, मेरे ऊपर भार लदा हुआ है और वो चला जा रहा है, लेकिन चंदन की खुशबू से वो अनभिज्ञ है, चंदन की खुशबू को वो नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार हम शुभाशुभ कर्मों के भार में लदे हुए हैं और चलते जा रहे हैं। इस भार से छुटकारा कैसे पाया जाए? वो खुशबू भी हमारे अंदर है, उस खुशबू को हम नहीं पहचान पा रहे। वो सत्य रूपी खुशबू, वो सत्य प्रेम का सागर परमात्मा, वो सतगुरु नहीं जान पा रहे। अगर जान पा रहे होते तो इतने सत मत संप्रदाय नहीं बने होते, इतने गुरुओं की भरमार नहीं होती।
एक ही सत मत होता, ना कोई सगुणोपासक होता, ना कोई निर्गुण निराकार की भक्ति का कोई ज्ञान देता। सब जो सर्व से परे है, सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे है, सब उसी से जुड़े होते। किस किस का पार उतारा होता वो तो बाद की बात है। आगे साहिब कह रहे हैं, जाप मरे जपा मरे अनदू मरी जाए, सुरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। अब देखो यहाँ पे वही है, जाप किसी भी मंत्र का जाप करना, बोल के उसको जाप बोला जाता है। उसके बाद कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे। अजपा होता है वो जो सब, जब वही जाप श्वासों में ढल जाता है, जिसमें जिह्वा नहीं हिलती है, केवल श्वासों के द्वारा जाप चलता है, अजपा बोलते हैं उसको। फिर कह रहे अनादु मर जाए, जो अनाद से जुड़ जाती है सूरत हमारी, उस धुन से जुड़ जाती है, जो ब्रह्मांड से 5 मुद्राओं के अंतर्गत जो शब्द होते हैं, केसरी भूचरी चात्रिय गोचरी और मुनि, इन 5 मुद्राओं के अंदर जो शब्द होते हैं उनसे जुड़ जाती है। इनको कहा गया है जाप मरे अजपा मरे अनदु मर जा। तो मरने का मतलब ये है कि ये सब समाप्त हो जाते हैं। मरने का ये नहीं है कि खत्म हो गए मर गए, नहीं। जब सत्य मार्ग की तरफ आप मुड़ जाओगे, जब, अब हर कोई इन्हीं को करता है, सब करते हैं, सेवक भी यही करता था, लेकिन जब सत्य साहिब ने दिखाया, जगाया, उसको पहचान कराई, ये असत्य है, ये सत्य है, जब सत्य की तरफ मुड़ जाओगे तो ये छूट जाएंगे। कोई जाप नहीं करना, अजपा नहीं करना, कोई धुन नहीं सुननी। इसलिए साहिब ने कहा है ये सब खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सुरत समावे शब्द में ताको काल न खाए। तो उस विधेय स्वरूप को जो सतगुरु लखाता है, केवल उसी में सुरत को रमन करना होता है। जिसकी सूरत रमन होती रहती है, उस जीवात्मा को काल नहीं खाता है। खाने का मतलब ये नहीं है वो मुंह से चबाते हैं। इस जन्म मरण आदि भवसागर में नहीं डाला जाता उसकी जीते जी या जीवन मुक्ति हो जाती है, वो छूट जाता है दुख के संसार से। आगे साहिब कह रहे हैं सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शनकार ने शब्द झरोका कीन। अब देखो यहां साहिब ने कहा है सतगुरु महल बनाया। कौन सा महल? सत्य लोक, ईंट पत्थरों का नहीं, सत्य लोक। उस सत्य के महल में उस जीव को शाही प्रवेश दिलाते हैं, जो वाकई मुक्ति चाहता है और जो वाकई विश्वास करके अडिंग होके दृढ़ता से सतगुरु के सिद्धांत पे चलता है। सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन। प्रेम गिलावा, गिलावा बोलते हैं जैसे आजकल तो सीमेंट है, दुनिया भर के केमिकल वगैरह डाल के मकान बनाए जाते हैं, डस्ट वगैरह। लेकिन पहले तो गारा, मिट्टी का गारा बनाया जाता था, उससे ही मकान बनाते थे। तो साहिब ने कहा है सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावादीन। उस प्रेम रूपी गारे के द्वारा सतगुरु ने वो सत्यलोक रूपी वो सत्य का दायरा रूप घर बनाया, जिसके अंदर जीव की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है, जहां काल भगवान की पहुंच नहीं है। उस दायरे को साहिब ने उस घर का रूप दिया प्रेम से। प्रेम
और साहिब दर्शनकार ने शब्द झरोका किए। उस परमात्मा का, उस साहिब का साक्षात्कार करने के लिए शब्द झरोका की उस महल के अंदर एक सार शब्द विदेश स्वरूप का एक झरोका लगा दिया साहिब ने। हे जीवात्मा, इसके अंदर झांक और साक्षात अपने पति परमेश्वर, अपने पिता, तो पुत्र रूप जीवात्मा अपने पिता रूप परमात्मा के दर्शन कर। तो साहिब ने बड़ा ही सुंदर वाणी बोली है, सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, साहिब दर्शन कार ने शब्द झरोका किए। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही सत्य को पाया जा सकता है। जब तक सत्यता नहीं होगी पूर्णतया से, मुक्ति सपने में भी नहीं हो सकती है। हाँ, कठिन शुरू में कठिन लगता है, जब असत्य को त्याग दोगे तो फिर कठिन नहीं लगेगा। क्यों? अंतर में विश्वास हो जाता है, सतगुरु ने हाथ पकड़ा हुआ है, मेरी हानि हो, लाभ हो, दुख हो, सुख हो, सब सतगुरु जाने। अब जो होगा, या एक शब्द में इसका समापन कर देते हैं। एक कहावत है ना, जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसर से क्या डरना। अगर इस बात को असत्य ज्ञान में चलते हुए अगर आप ऐसा करते हो तो डर ही डर है। सतगुरु को जानिए, पहचानिए। सत्य नाम सत्य साहिब, सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।